सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एचएस एकेडमी, ऑथेंटिक एंड रिलायबल नॉलेज। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपकी डिमांड थी। बिफोर 2 days आई हैव क्रिएटेड अ पोल इन दैट यू हैव टोल्ड दैट आपको एक कंपैरिजन चाहिए यहाँ पे निबॉश आईजीसी का एज वेल एज इंटरनेशनल डिप्लोमा का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वही हम कंपैरिजन यहाँ पे करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें कि निबॉश की हम 2 क्वालिफिकेशन लेने वाले हैं। सबसे पहली होगी इंटरनेशनल डिप्लोमा, नेक्स्ट होगी आईजीसी। ओके, देखेंगे इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, साथ ही साथ इनमें से क्या बेनिफिशियल रहेगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू आईजीसी और आईडिप। सो इन दोनों में से बेटर क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुना हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए फैक्टर्स लिखे हुए हैं। ये सारे वो फैक्टर्स होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर उसमें वीडियो में। ओके, तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोर्स ओवरव्यू के साथ। ओके, तो सबसे पहले आईडिप को कवर करेंगे, देन वी विल गो फॉर आईजीसी। आफ्टर दैट मैं कंक्लूजन में आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्स ओवरव्यू को देख लेते हैं। आईडिप तो निबॉश का ये एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है जिसका कि नाम है निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। नाउ ये तो है आईडिप, एक यहाँ पे एनडिप भी आता है। ओके, ये आईडिप है, एक यहाँ पे आता है एनडिप। तो इनमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो देखो एनडिप होता है निबॉश नेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑन द अदर हैंड ये वाला होता है इंटरनेशनल डिप्लोमा। तो बेसिकली मैंने आपको प्रीवियसली यहाँ पे बताया हुआ है कि आईजीसी एज वेल एज एनजीसी में क्या फ़र्क है, तो वही सेम फ़र्क यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को अभी तक यहाँ पे नहीं देखा देन आई विल गिव यू अ डिस्क्रिप्शन लिंक ऑन द आई बटन सो यू कैन चेक आउट दैट। नाउ आपको यहाँ पे कोर्स ओवरव्यू के बारे में पता चला कि इसका नाम क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं टारगेट ऑडियंस की तरफ से। ये किन लोगों के लिए बेसिकली डिज़ाइंड है, इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर हुम इट इज़ डिज़ाइंड। तो देखो, जो लोग ऑलरेडी हेल्थ एंड सेफ्टी में एक्सपीरियंस है, जिन पे सम एक्सपीरियंस है, जो प्रीवियसली वर्क कर रहे हैं और अब वो मैनेजरियल पोस्ट पे जाना चाहते हैं, मतलब प्रमोट होना चाहते हैं, डेप्थ एंड ब्रेथ लेना चाहते हैं सेफ्टी के नॉलेज की, सो दे आर गोइंग टू परस्यू दैट कोर्स इंटरनेशनल डिप्लोमा और नेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ना जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डिप्लोमा के बारे में बताया, तो इस टाइप के बहुत सारे यहाँ पे डिप्लोमास और भी ज़्यादा अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा यहाँ पे अवेलेबल है निबॉश की तरफ से, जो कि हम बाद में किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो टारगेट ऑडियंस यहाँ पे वही इंडिविजुअल्स हैं जो यहाँ पे अपने करियर में प्रोग्रेशन चाहते हैं, साथ ही साथ वो मैनेजरियल पोस्ट पे जाना चाहते हैं, या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपने नॉलेज को हेल्थ एंड सेफ्टी में इन्हांस करना चाहते हैं। दे कैन ऑल्सो परस्यू दैट कोर्स। कोर्स सिलेबस की बात कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे सिलेबस बेसिकली है क्या, तो देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। ओके, तो सिलेबस की बात करोगे तो यहाँ पे आपके बेसिकली 3 यूनिट्स हैं, आईए, आईबी, आईसी, आईडी और डीएनआई। ओके, तो ये 4 यूनिट्स हैं। सबसे पहले जो आईए यूनिट है इसमें आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद आईबी में आप केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, आईसी में बेसिकली आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इक्विपमेंट्स और वर्कप्लेस मशीनरी सेफ्टी के बारे में, और डीएनआई जो है डिप्लोमा जो है इसमें आप बेसिकली प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली जैसे आपको प्रोजेक्ट पहले मिलता था आईजीसी में, उसी तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे टोटली रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे इसमें चेंज हो चुके हैं। जो आईए, आईबी, आईसीडी में यहाँ पे रेगुलेशंस चेंज हो गए, बिकॉज एज यू नो दैट बिकॉज ऑफ दिस पीरियड मे बी ये जो एग्जामिनेशन है ये ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट होंगे। जिस तरीके से निबॉश का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ऐसा इन द नियर फ्यूचर आप देख सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन जो है ये भी ट्रांसफर यहाँ पे हो सकता है। नाउ सिलेबस की हमने यहाँ पे बात करी, तो कोर्स फीस की बात कर लेते हैं। तो देखो कोर्स फीस इसकी कहीं ना कहीं रेंज करते हैं मिनिमम 1,50,000, 1,50,000 कम से कम इसकी फ़ीस है। ओके, इंडिया के अंदर, इंडिया की बात करेंगे तो 1,50,000 रुपये फ़ीस है। नाउ बेनिफिट्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स इसमें क्या क्या है, तो देखो बेनिफिट्स की अगर बात करोगे तो बेनिफिट्स मल्टीपल हैं। अगर आप इसे कर लेते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर द ग्रेड आयुष मेंबरशिप। आप ग्रेड आयुष की मेंबरशिप को यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे जो आयुष की मेंबरशिप है उसमें यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। वो लोग मेंबरशिप को अगेन रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आगे जाके इन द नियर फ्यूचर आप देख सकते हैं कि अगर आप आईडिप यहाँ पे अटेंड करते हैं देन यू कैन हैव द एक्सेस टू सीएम आयुष। ओके, ग्रेड आयुष को छोड़ के आप सीएम आयुष को अप्रोच कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स ये हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की आपको मेंबरशिप यहाँ पे मिल सकती है। साथ ही साथ अपना नाम है, आप नाम के पीछे आईडिप निबॉश को पुट कर सकते हैं। ये जो डेजिग्नेटरी वर्ड्स हैं आप इन्हें पुट कर सकते हैं अपने नाम के पीछे। ओके, सो आपको ईजिली लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे। साथ ही साथ आपके यहाँ पे वैल्यू जो है मार्केट में वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। जब आपके नाम के पीछे ये वर्ड लग जाते हैं आईडिप निबॉश, तो आपकी मार्केट में वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। नाउ पोस्ट कंप्लीशन अपॉर्चुनिटीज़, इट मीन्स अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपने सक्सेसफुल इंटरनेशनल डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, देन आप पे क्या क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, सबसे पहला तो ये आप पे ऑप्शन है कि आप जॉब पे जा सकते हैं। यू कैन वर्क एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर अगर आप पे सफिशिएंट एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के साथ। अदरवाइज यू कैन परस्यू मास्टर्स डिग्री गाइज, यू कैन परस्यू मास्टर गाइज फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन लंडन, बट आप
यहाँ पे क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, क्या क्या वहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, इसको मैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमा की, उसमें आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो नाउ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन लोग हैं जो इसे परस्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ निबॉश की तरफ से गाइडलाइंस दिया नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप पे ये लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप पे आईजीसी या फिर आईजी है यहाँ पे, देन यू आर सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ जो आईलेट्स है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, उसमें यहाँ पे आपकी रेटिंग जो होनी चाहिए आउट ऑफ 10 7.0 होनी चाहिए फॉर द परसुइंग ऑफ दैट कोर्स। ओके, तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं, आप डायरेक्ट भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस ये करा जाता है कि आप पहले आईजीसी ले लें देन इसके पास जाएं, बिकॉज इट्स अ लेवल 6 क्वालिफिकेशन। यूके में लेवल 6 में आती है, अगर SCQF में देखें स्कॉटिश क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में, तो ये लेवल 10 में आती है। नाउ एग्जामिनेशंस की बात करें तो देखो एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट किए जाते हैं। ओके, तो आप बेसिकली जैसे भी देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, एक महीने में एक एग्जामिनेशन या उसके बाद दूसरे महीने में दूसरे, तो डिपेंड करता है आपका क्या पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। बेसिकली आपकी 4 एग्जामिनेशन होंगी, IA, IB, IC, ID, आपको चारों में पास करना पड़ेगा। ओके, साल में 2 बार इसके एग्जामिनेशन रहते हैं, हर महीने एग्जामिनेशन नहीं रहते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करोगे तो पर्टिकुलर एक यूनिट को, बिकॉज एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली ये कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे सिलेबस रहता है इनका, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट को कुछ इंस्टीट्यूट्स 15 दिन भी देते हैं, कुछ 1 महीना भी, बिकॉज कोर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। कैलकुलेशन है, मल्टीपल कैलकुलेशंस, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा। IG बस हमारा इंट्रोडक्शन होता है, ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। असली जो आपको मटेरियल यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का पढ़ने को मिलता है वो इंटरनेशनल डिप्लोमा में मिलता है। ओके, तो ये डिस्कस करा हमने IDIP के बारे में। नाउ अब IGC पे आ जाते हैं। IGC का मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में बताया कोर्स ओवरव्यू, जो एंट्री करना चाहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू मेक अ कैरियर इन हेल्थ एंड सेफ्टी, दे कैन परस्यू दैट कोर्स, इट्स अ लेवल 3 क्वालिफिकेशन। ओके, इसके बाद टारगेट ऑडियंस का मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। अगर आप अपने नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, स्पेशली यूके में एज वेल एज मिडिल ईस्ट में, सो ये वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है जो आप परस्यू कर सकते हैं। ओके, नाउ कोर्स सिलेबस की बात करोगे तो कोर्स सिलेबस जो हाल ही में यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे IG1 एंड IG2 2 एग्जामिनेशन होते हैं। पहला होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन, सेकंड होता है यहाँ पे रिस्क असेसमेंट, दैट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो सिंपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेट सिंपल है आप लोगों के लिए। कोर्स फीस की बात करोगे तो 45 to 50 के बीच में मिनिमम रेंज करेगी, और मैक्सिमम डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट पे। इंस्टीट्यूट्स कैसे फाइंड कर सकते हो इन दोनों कोर्सेज के लिए, ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। ओके, उसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बेनिफिट्स देखो, एज आई टोल्ड यू प्रीवियस लेवल 3 की ये क्वालिफिकेशन है, तो बेनिफिट्स यहाँ पे आपको क्या है, अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हो और आप पे एक्सपीरियंस नहीं है, एज अ फ्रेशर आप काम कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर AIOS मेंबरशिप। ओके, अदरवाइज अगर आप पे 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप टेक्निकल IOS की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट एज पर माई ओपिनियन यू शुड डायरेक्टली गो फॉर ग्रेड IOS। वाई? बिकॉज इट इज़ क्रूशल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड। ओके, आप IDIP करेंगे देन आपको ग्रेड IOS के वहाँ पे चांसेस हैं, अगर आप पे CPD IPD है तो। नाउ पोस्ट कंप्लीशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, तो देखो पोस्ट कंप्लीशन अपॉर्चुनिटीज़ सेम है, जॉब पे जा सकते हो और पढ़ना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर अ इंटरनेशनल डिप्लोमा। ओके, और अगर पढ़ना चाहते हो तो इस पर स्विच कर सकते हो, IGC से डायरेक्ट स्विच कर सकते हो इंटरनेशनल डिप्लोमा पे, या फिर नेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। नाउ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है जनरली कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कुछ यहाँ पे 12th होना चाहिए या फिर BTech पास होना चाहिए, तो कोई भी यहाँ पे ऐसे कर सकता है, ओपन है सब लोगों के लिए। लेकिन हाँ, अगेन इसमें 6 रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, 6 आपका यहाँ पे स्कोर होना चाहिए एज पर योर आईलेट्स। ओके, नाउ एग्जामिनेशंस की बात करोगे, एग्जामिनेशंस आपको बता चुका हूँ, IG1 होगा, IG2 होगा। IG1 ओपन बुक एग्जामिनेशंस, IG2 जो होगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, जिसमें एक रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 2 बुक्स ऑफ IG1 एंड IG2। नाउ कोर्स ड्यूरेशन की बात करोगे तो अराउंड ये 12 से लेकर 15 दिन तक कोर्स ड्यूरेशन रहता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स 1 महीना भी खींचते हैं, ठीक है, आराम से पढ़ाते हैं वो लोग, 1 महीना भी खींचते हैं। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस करे सर इसके, बेसिकली ये दोनों कोर्स होते क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि इनका यहाँ पे बेनिफिट्स आपको क्या क्या आपको क्या करना चाहिए। देखो अभी रिसेंटली मैं आपको अगर एक न्यूज़ से अपडेट करूँ, बहुत पहले लास्ट ईयर की बात है आई थिंक सो, यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि अब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको मिडिल ईस्ट में काम करना है देन इट विल बी योर इंटरनेशनल डिप्लोमा, बिकॉज IGC क्या है कि अब बहुत सारे लोगों ने अटेन कर लिया और इसका जो पैटर्न है अब मोर सिंपल होते जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों पे आएगा। तो जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स पे एक ही क्वालिफिकेशन हो जाती है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन बिटवीन अ जॉब। ओके, सो अब उन लोगों ने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट आप लोगों की रखी है वो है इंटरनेशनल डिप्लोमा। यू शुड हैव अ इंटरनेशनल डिप्लोमा इन ऑर्डर टू वर्क एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर
इन मिडिल ईस्ट नाउ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्होंने ये रखा है तो इसे इंप्लीमेंट इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता, तो धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा। आप देखेंगे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी में काम करने के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमा रखी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो इसमें जो IG है एक अच्छा सर्टिफिकेट है फॉर बिगिनर्स। लेकिन अगर आप पे हेल्थ एंड सेफ्टी का नॉलेज है, आप पे ऑलरेडी डिग्री है 3 या 4 ईयर्स की या फिर डिप्लोमा, देन यू शुड गो फॉर इंटरनेशनल डिप्लोमा। बिकॉज वाई मीन्स यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ कॉस्ट डालना पड़ेगा, लेकिन जो रिजल्ट्स आएंगे दे विल बी अमेजिंग एंड इट विल गिव यू फ्यूचर बेनिफिट्स ऑल्सो। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इसका। ओके, बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज भी यहाँ पे एनहांस होने वाला है। सो एज़ पर माय ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग यू शुड गो फॉर इंटरनेशनल डिप्लोमा और नेशनल डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। इफ़ यू हैव अ मनी, इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू आर रेडी टू पुट योर एफर्ट, देन यू शुड गो फॉर इंटरनेशनल डिप्लोमा। ओके, तो ये था यार एनालिसिस पूरे टॉपिक का, जिसमें कि मैंने आप लोगों के साथ ये पूरे फैक्टर्स को डिस्कस करा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो को साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू गाइस।